Okay students, next question 14 assertion photoelectric effect demonstrate the particle nature of a light। बिल्कुल सही है। याद है आपको फोटॉन्स आते थे लाइट के, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि ये हमारी एक मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस पे ये मेटल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। ये हमने एच का रेडिएशन दिया और ये एच क्या है, फोटोन है। अब जैसे ही फोटोन क्या एक पार्टिकल नेचर है लाइट का, पार्टिकल से छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है राइट। तो ये फोटोन फोटोन जब इस पे आएगा तो देखिए ये पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिकल है। पार्टिकल को धक्का देके बाहर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर जैसे ही इजेक्ट आउट होता है तो ये करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ये बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है, बिल्कुल सही है। तो असर्शन इज ट्रू। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए फ्रीक्वेंसी, अब जानते हैं फोटो, जब भी आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है तो अक्सर समझाया जाता है बच्चों को कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी से रिलेटेड टर्म है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो फ्रिक्वेंसी एनर्जी से रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल गामा रेज है, तो गामा रेज की पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है लेट्स से एच न्यू वन। एच इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, तो न्यू वन फ्रिक्वेंसी। अगर आप इसकी फ्रिक्वेंसी को, जैसे गामा के बाद आता है एक्सरे के बाद फिर ऐसे करते करते हम लाइट पे आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो एनर्जी कम होती जाएगी। लाइट की एनर्जी सबसे कम होती है, गामा की सबसे हाईएस्ट होती है। या फिर उल्टा चलिए कि फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो आप दूसरे स्पेक्ट्रम पे शिफ्ट करते जाएंगे, तो एनर्जी एक्सरे की ज़्यादा हो जाएगी, गामा रेज की ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मेटल सरफेस में से 1 2 3 4 1 सेकंड के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाए, तो इजेक्ट आउट आप एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं। अब वो फ्रिक्वेंसी एक पर्टिकुलर है, उसको नहीं टच करना है हमें, ओके। फ्रिक्वेंसी इज़ फिक्स्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं। तो आप क्या करो कि जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर ये बल्ब है, इस बल्ब में से एक एच न्यू के फोटोन निकल रहे हैं। अब ये बल्ब खाली न्यू फ्रीक्वेंसी का ही लाइट दे सकता है, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, एनर्जी फिक्स हो गई कि भाई ये खाली यही वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर सकता है। लेकिन ये दूर रखा हुआ है, तो दूर रखा हुआ फ्रीक्वेंसी तो आ रही है, एच न्यू तो ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट, तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक का वो तो शो हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि 1 सेकंड में अभी खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन जा पा रहे हैं, 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रिलीज हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी दूर रखा हुआ है, ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो स्टार्ट ही हो जाएगा, फोटॉन्स ये करंट फ्लो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो करंट कम है। लेकिन इसी बल्ब को आप नज़दीक ले आइए, यहाँ पे ले आइए, जितना ये पास में आता जाएगा तो क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्या होगा, जैसे सूरज अगर इतनी दूर है, सूरज जब दूर होता है तो हमें इतना ज़्यादा इंटेंसिटी पता नहीं चलती, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इतनी इंटेंसिटी पता नहीं चलेगी। लेकिन जैसे जैसे सूरज राइज होकर हमारे सर पे आ जाता है, हमारे नज़दीक आ जाता है, तब हमें कितनी ज़्यादा उसका इंटेंसिटी पता चलती है। इसका मतलब देखिए सूरज तो वही है, उसमें से तो वही फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन यहाँ पे भी निकल रही थी और यहाँ पे भी निकल रही थी। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आता है कि ये आपके काफ़ी नज़दीक आ जाता है। तो जैसे जैसे क्लोज आती है ना चीज़ें, तो इंटेंसिटी बढ़ती है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो 1 यूनिट टाइम में अब ज़्यादा नज़दीक, अब ये बल्ब ज़्यादा नज़दीक आया तो देखिए इस पर ज़्यादा रेडिएशंस एमिट हो रही। यहाँ से हो सकता था खाली 2 ही आ रही हो, बाकी सब इधर उधर जा रही हो, लेकिन जैसे पास में है तो ये 4 और रेडिएशंस इस पर एमिट हो रहे हैं। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इस पर इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया, फोर्स इंक्रीज़ हो गया, तेज़ी इंक्रीज़ हो गई उसकी। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जहाँ 1 सेकंड में अब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे थे, वहाँ पे 1 सेकंड में हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाए। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इंक्रीज़ होंगे, करंट उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो हेंस फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता है, उल्टा ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट मतलब कितनी लाइट में तेज़ी है, आप जितना उसको पास लेके आएंगे उसमें इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपने बेस्ट एग्जांपल हमारा कॉन्वेक्स लेंस का होता था। आप देखिए क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे ये रेडिएशन सन की आ रही है, अब सन की रेडिएशन तो फिक्स है, एच न्यू रेडिएशन तो आ ही रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, तेज़ी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सूरज की रोशनी इस पॉइंट पे, मान लीजिए अभी आपने लेंस नहीं लगाया तो सूरज की रोशनी यहाँ पे अब इस पॉइंट पे खाली एक ही रेडिएशन जा रहा है,
तो इसमें इतनी ज़्यादा तेज़ इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट की इंटेंसिटी बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगी, कॉन्वेक्स लेंस को रखूँगी। तो देखिए जहाँ पे खाली एक रे पास हो रही थी वहाँ पे 1 2 3, तो रेडिएशन इंटेंसिटी इनका हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्वेंसी तो फिक्स है पर इंटेंसिटी क्या इंक्रीज़ हो गया, इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो गई। आपने 3 और रेज को उस पॉइंट पे मर्ज करवा दिया, हैंस इंटेंसिटी इंक्रीजेस। ओके, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, नॉट द फ्रिक्वेंसी। तो इसमें असर्शन तो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, तो असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।